नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। भारतीय जनता पार्टी की एक खासियत है, वो हमेशा अपनी दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, चौथी पंक्ति इस तरह से आने वाले समय के नेताओं को तैयार करती रहती है और भविष्य में कौन नेता हो जिसे वो ज्यादा चौधर देने की सोच रहे हो या जिससे ज्यादा काम लेने की सोच रहे हो, उसको समय समय पर टेस्टिंग की जाती है, उसको चौधर देके दी जाती है, उसको आगे बढ़ाने का काम किया जाता है। और ऐसा ही काम हरियाणा प्रदेश के एक नेता के साथ भारतीय जनता पार्टी ने किया। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन जब पहली बार हरियाणा प्रदेश में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर आए, गुरुग्राम में भव्य स्वागत समारोह उनका किया गया। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर बीजेपी का जो गुरुग्राम का जो कार्यालय है गुरु कमल, उसमें एक भव्य कार्यक्रम में नितिन नबीन के साथ युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बेंगलुरु से दूसरी बार के सांसद तेजस्वी सूर्या, प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रदेश के अध्यक्ष पंडित मोहनलाल बड़ोली और हरियाणा प्रदेश के ज्यादातर मंत्री, विधायक, पदाधिकारी, महामंत्री, तमाम नेतागण मौजूद। हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से बीजेपी के पदाधिकारी, नेता इस कार्यक्रम में उपस्थित। और कार्यक्रम में बड़े जो नेता हैं उनके साथ साथ एक नेता का जलवा और देखने को मिला। एक ऐसा नेता जिसको भविष्य के नेता के तौर पर इस कार्यक्रम के बाद देखना शुरू हो चुका है। कार्यक्रम के दौरान भी और कार्यक्रम के बाद भी यह फुसफुसाहट भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं में ही चलती रही कि जिस तरह से बीजेपी का गौरव लगातार बढ़ा रहे हैं गौतम, पार्टी भी उनको पूरी तरजीह दे रही है। नितिन नबीन के इस कार्यक्रम में मंच के माध्यम से उन्होंने पार्टी की मजबूती को लेकर के बात रखी। कार्यक्रम में प्रदेश हो या राष्ट्रीय हो, हर स्तर के जो पदाधिकारी हरियाणा प्रदेश के हैं वो उपस्थित। उसके बावजूद अगर मुख्य मंच से किसी को विचार रखने का, भाषण देने का मौका मिला, वो भी नितिन नबीन के सामने, तो उनमें हरियाणा की राजनीति में सबसे युवा मंत्री, जिन्होंने पलवल से कांग्रेस के बड़े नेता को हराया, पहले बीजेपी के एक बड़े नेता की वहां टिकट कटी, जो सिटिंग विधायक भी उस इलाके का, दीपक मंगला, और उसके बाद करण सिंह दलाल को हराया और बुरी तरह से हराने वाले खेल और युवा मामलों के मंत्री हरियाणा प्रदेश के गौरव गौतम का जोरदार भाषण रहा। नितिन नबीन के इस कार्यक्रम में खुद नितिन नबीन बोले, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बेंगलुरु से दूसरी बार के सांसद तेजस्वी सूर्या बोले, प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बोले और हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली बोले। और इन चार के अलावा एक शख्स नाम है गौरव गौतम, जिन्होंने हरियाणा प्रदेश के युवाओं की तरफ से, हरियाणा प्रदेश की जनता की तरफ से नितिन नबीन का स्वागत किया। इस कार्यक्रम में यूं तो बीजेपी के बड़े बड़े नेता उपस्थित रहे, जिसमें संसदीय बोर्ड की सदस्य डॉक्टर सुधा यादव, बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव, हरियाणा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे, पूर्व मंत्री रहे ओम प्रकाश धनखड़ हों। इस गुरुग्राम जिले से जहां यह कार्यक्रम हरियाणा प्रदेश की सरकार के इकलौते मंत्री राव नरवीर सिंह और इनके अलावा बहुत से नेता, बहुत से मंत्री सरकार के, चाहे वो डॉक्टर अरविंद शर्मा हो, रणबीर सिंह गंगवा हो, वो शख्स इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। उसके बावजूद सबसे ज्यादा तरजीह अगर किसी नेता को मिली, हरियाणा के मंत्रियों हो या हरियाणा के पदाधिकारी हो, उनमें गौरव गौतम को, गौरव गौतम का जलवा निखर करके बाहर आया इस कार्यक्रम से। और हरियाणा प्रदेश और देश जिसमें युवाओं की बहुतायत है, युवाओं का देश भारत को माना जाता है, युवाओं का प्रदेश हरियाणा को माना जाता है, खेल खिलाड़ियों की धरती हरियाणा को माना जाता है, ऐसे हरियाणा प्रदेश में एक युवा जो सबसे कम उम्र का मंत्री है सरकार में, और उसको विभाग भी खेल और युवा मामलों के ही, निरंतर युवाओं में जिनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, इसीलिए तो बीजेपी भी उनको लगातार चौधर पर चौधर दे रही है। और यही कारण है
कि भारतीय जनता पार्टी जो समय से पहले यह देख लेती है कि हमारे दूसरे नेता अभी वरिष्ठ होते जा रहे हैं, बुजुर्ग होते जा रहे हैं, उनको मार्गदर्शक मंडल में भेजा जाने का समय आने वाला है, तो भविष्य में हमारा कौन नेता हो। 12 तारीख को नितिन नबीन के इस कार्यक्रम में गौरव गौतम के ऊपर यह मोहर लगा दी है बीजेपी ने, चूंकि एक युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी देने जा रही है। उसी तरह से भविष्य में बीजेपी का गौरव लगातार बढ़ाते जा रहे गौरव गौतम पर भी बड़ा दांव भारतीय जनता पार्टी खेल दे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हरियाणा प्रदेश में कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस पहले कार्यक्रम में उनके जाने के बाद यह सुगबुगाहट लगातार रही कि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के बाद अगर किसी नेता का सबसे ज्यादा जलवा दिखा तो वो गौरव गौतम का दिखा। गौरव गौतम ने जब से राजनीति में पदार्पण किया है तब से वो बड़े बड़े धमाकों पर धमाके करते जा रहे हैं, अकल्पनीय काम करते जा रहे हैं। जब किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि वो इस इलाके से टिकट ले आएंगे, वो टिकट ले आए। जब लोगों को उम्मीद नहीं थी कि वो कांग्रेस की सांधी में और इतने बड़े नेता को हरा देंगे, तो उन्होंने उनको बुरी तरह से हरा दिया। और मंत्रिमंडल की भी जब बात आई तो गौरव गौतम से सीनियर विधायक प्रदेश की विधानसभा में बीजेपी के बहुत से हैं, लेकिन उनके बजाय पार्टी ने विश्वास जताया पलवल के एक नौजवान पर, गौरव गौतम पर, और उन्होंने पिछले 1.25 साल में अपने कार्यों के माध्यम से पार्टी को भी यह दिखा दिया कि वास्तव में गौतम में दमखम है। भविष्य कैसा रहेगा गौरव गौतम का आपकी नजर में, आप जरूर कमेंट करें। गौरव गौतम की राजनीति को लेकर के आपका क्या मानना है, अपनी बेबाक राय जरूर रखें। और बीजेपी जिस तरह से एक्सपेरिमेंट करती रहती है, नए नेताओं को चौधर देती रहती है, उसको लेकर के भी आप अपनी बेबाक राय जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।